लोग विद्युत धारा चैप्टर को पढ़ रहे हैं और इनसे इसके अंतर्गत बहुत सारी बातों को पढ़ चुके हैं। हम लोग पिछले क्लास में यह देखे थे कि विद्युत धारा जो ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करता है वह किस प्रकार से करता है। फिर हम लोग देखे कि उस पर आधारित विभिन्न प्रकार के उपकरण जैसे बल्ब हो गया, आयरन हो गया, हीटर हो गया, ये सब कैसे कार्य करते हैं और इसकी संरचना क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि विद्युत धारा जो ऊष्मा उत्पन्न करता है आखिर वो हम कैसे मेजरमेंट करेंगे, नापेंगे, जोखेंगे, उसको तौलेंगे कैसे। क्या तराजू पर रख के तौलेंगे? क्या उसको जो बल्ब जैसे जल रहा है वो प्रकाश दे रहा है उसको हम पकड़ के झोला में थैला में रखकर उसको हम तौल लेंगे कितना प्रकाश दिया। किस नापक में अर्थात किस मात्रक में हम उसको नापेंगे और वो तौलेंगे, या जो भी आप समझ सकते हैं। हम कैसे उसकी मात्रा को पता करेंगे कि कितना मात्रा में है। तो सबसे पहले अगर हम लोग ये देखें कि अगर ये विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है और ऊष्मा भी क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। तो ये दोनों ऊर्जा है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो हम लोग यह देखेंगे कि विद्युत धारा से जो इतना ऊष्मा निकलती है, अगर हम बल्ब, हीटर, आयरन का प्रयोग करते हैं तो उस ऊष्मा को हम लोग जिस इकाई में मापेंगे उस इकाई को हम लोग जूल कहते हैं, ठीक है ना। और हम लोग कितना परिमाण में अगर ऊष्मा निकलता है, यह अगर कोशिश ऊष्मा को पकड़ कर या प्रकाश को करे तो ये संभव नहीं है। तो हम लोग इसके लिए एक तरीका होता है उसका प्रयोग किया जाता है। वह तरीका क्या होता है कि अगर परिपथ में कितना धारा बह रहा है, ठीक है ना, परिपथ में जो धारा बह रही है, ठीक है ना, परिपथ में आपने जो प्रतिरोध इस्तेमाल किया है और परिपथ में जो प्रतिरोध इस्तेमाल किया है उसका कितना समय तक प्रयोग करते हैं, यह तीन बातों की गणना के आधार पर हम लोग क्या कर लेते हैं, विद्युत धारा का अगर ऊष्मीय प्रभाव में बदलते हैं विद्युत धारा को तो कितना मात्रा में विद्युत धारा कितना ऊष्मा देगा, इसकी गणना करने के लिए हम लोग इस तीन का विद्युत धारा कितना बह रही है इसका प्रयोग करेंगे। उसमें सर्किट में व परिपथ में कितने ओम का प्रतिरोध लगाए हैं उसका गणना करेंगे और कितने समय तक इस्तेमाल करते हैं इसकी गणना, और इस पर एक फॉर्मूला है, सूत्र है, उसकी मदद से हम लोग विद्युत धारा से जो ऊष्मा प्राप्त हुई है उसकी मात्रा को निकालते हैं। तो इसके लिए जो हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो फार्मूला जो है वो हमारा है U, कहीं कहीं पे W और कहीं कहीं पे Q लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना। W मतलब कार्य, Q मतलब ऊष्मा और U मतलब भी ऊष्मा ही समझिए। ये होता है I स्क्वायर RT। क्या होता है हमारा I स्क्वायर RT। इस सूत्र को भी क्या कहते हैं कि फॉर्मुलेट की जाती है, मतलब निकाले जाते हैं, लेकिन अब वो वहाँ पर हम नहीं जा रहे हैं। इस फॉर्मूला क्या कहता है ये जान लीजिए और इसमें निहित जो जूल के 3 नियम है उसको देख लेते हैं। तो हम लोग जान गए कि अगर विद्युत धारा ऊष्मा में बदल रही है तो उसको U से, W से, Q से सूचित करेंगे और इसका जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वह हमारा सूत्र क्या है, I स्क्वायर RT है, ठीक है ना। अब ये I स्क्वायर RT जो है ना, मतलब धारा का वर्ग कर देंगे, जितना एम्पियर की धारा। अब इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। अब जरा मान लीजिए कि आप एक क्वेश्चन दिया गया कि आप एक घर है और उस घर में आपका एक घर है, उस घर में जो एक तार जाती है उस तार से मान लीजिए कि विद्युत धारा का मान जो है वो 5 एम्पियर है, ठीक है ना। और उसमें प्रतिरोध जो है ना वो 5 क्या कहते हैं ओम का आप इस्तेमाल करते हैं, और ठीक है ना, समय जो है वह आप क्या करते हैं कि 30 सेकेंड तक आप उसका इस्तेमाल करते हैं, चलाते हैं। अब सोच रहे होंगे कि हमने इसको एम्पियर में क्यों लिया, इसको ओम में क्यों लिया और इसको सेकंड में क्यों लिया। देखिए धारा का मात्रक ओम होता है, प्रति एम्पियर होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, एसआई है तो एसआई में ही रखेंगे, और समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, एसआई मात्रक तो ए सेकंड में ही रखेंगे। मात्रक हमेशा सेकंड में रखकर मतलब एसआई में रखकर ही कैलकुलेट करेंगे। अब अगर मान लीजिए कि 5 ओम का प्रतिरोध जिससे धारा 5 एम्पियर की बह रही है 30 सेकेंड तक काम करता है, मान लीजिए बल्ब ही हो, तो यह कितना ऊष्मा देगा। तो हम लोग U बराबर क्या करेंगे I स्क्वायर RT। I का वैल्यू क्या है 5 है तो 5 का स्क्वायर, R का मतलब फिर 5 है तो 5, T का मतलब है तो 30 सॉरी
तो ये 5 का स्क्वायर 25 गुना 5 गुना 30, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 125 गुना 30, ठीक है ना। तो 125, तो ये 0 हो जाएगा, और क्या कहते हैं कि आपका 125 तो 375 हो जाएगा, ठीक है ना, 375। तो ये 3750 जूल, आपका इतना जूल जो है वो विद्युत धारा उष्मा में बदल जाएगा। अर्थात हमको इतना उष्मा क्या होगा, विद्युत धारा जो है से उतना उष्मा हमको मिलेगा। तो इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करके इस तरह से उष्मा के परिमाण को निकाल सकते हैं। अब है कि इससे संबंधित जूल का नियम क्या है। तो जूल महोदय जो है वो एक नियम दिए, इसी से 3 नियम निकलता है। पहला नियम इससे क्या निकलता है, इसको देखिए। इसमें कहा जाता है यू जो है, अर्थात ये जो उष्मा है यू जो है समानुपाती होगा आई स्क्वायर, ठीक है ना, जहाँ, ठीक है ना, आर तथा टी नियत हो, ठीक है ना। दूसरा आपको क्या करना है कि इसमें 3 चर राशि है, धारा है, प्रतिरोध है, समय है। तो इसमें से किसी एक को आप समानुपाती कर देना है। बटा में तो कोई है नहीं, इसलिए व्युत्क्रमानुपाती यहाँ है नहीं। आप एक को समानुपाती कर देना है और बाकी 2 को नियत कर देना है। नहीं तो अगर मान लीजिए कि हम ये दोनों फिक्स कर दिए और समय एक बार हम 1 घंटा ले लिए, एक बार 30 सेकंड ले लिए, एक बार 5 घंटा ले लिए, तो वैल्यू अलग अलग आएगा। इसलिए आप एक को समानुपाती कीजिए, बाकी 2 को नियत कीजिए। तो अगर आर फिक्स कर देते हैं, समय फिक्स कर देते हैं, तो धारा जो है क्या है, आई स्क्वायर के समानुपाती होती है उष्मा, अर्थात जो है ना धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। तो जूल का प्रथम नियम यह कहता है कि विद्युत धारा उष्मीय ऊर्जा में अगर बदलती है तो जितनी मात्रा में धारा है उसके वर्ग के समानुपाती होती है। अगर अर्थात जो है ना 5 गुना अगर धारा बढ़ाइएगा तो 5 का वर्ग कर दीजिए तो उष्मा जो है 25 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है ना। दूसरा आपका क्या नियम निकल सकता है, आई से कर दिए तो आर से, इसमें ये जो यू जो है अर्थात उष्मा समानुपाती आर का, जहां आई तथा यानी विद्युत धारा तथा टी नियत हो, नियत मतलब फिक्स, उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। तीसरा निकल जाएगा, अर्थात आप ये ध्यान रखिए कि वो जो उष्मा निकलेगी वह प्रतिरोध का समानुपाती होगी। अर्थात कम प्रतिरोध इस्तेमाल करेंगे तो कम उष्मा निकलेगी, अधिक प्रतिरोध इस्तेमाल करेंगे तो अधिक उष्मा निकलेगी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तीसरा आपका जो है आपका इसमें आ जाएगा यू समानुपाती आपका टी, जहाँ आई तथा क्या हो जाएगा अब आर नियत हो। जिसको आप समानुपाती में डाले हैं बाकी को आप क्या कीजिए, नियत में डाल दीजिए, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो हमारा भी समानुपाती यानी उष्मा जो है समय का है, यानी ज़्यादा समय तक आप इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा उष्मा मिलेगा, कम समय तक इस्तेमाल करेंगे कम उष्मा मिलेगा। तो ये जो 3 जो नियम है, इसी 3 नियम को कहा जाता है, ठीक है ना, जूल्स लॉ, ठीक है ना। इसी 3 नियम को हम लोग क्या कहते हैं, जूल्स लॉ, यानी जूल का नियम। याद रखिएगा, ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। जूल भी एक व्यक्ति का नाम है जो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। जूल जो थे एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और इस नियम के बारे में उन्होंने 1841 में दिया था। अब इसमें भी आप जो है अगर ये आप चाहिएगा तो इसको बदल सकते हैं। जैसे I बराबर क्या होता है, V बाई आर, तो इसमें आई स्क्वायर आर टी है ना, तो आई के जगह पर V बटा आर रख देंगे, स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर नीचे स्क्वायर, आगुना आर टी हो जाएगा। अब ये कार कट जाएगा एक से इस, तो V स्क्वायर बटा आर गुना टी, तो U बराबर ये भी फॉर्मूला आ जाएगा। ये गणितीय गणना है, आप इधर उधर की बातों को शामिल करके नए नए आप सूत्र निकाल सकते हैं। तो ये भी एक फॉर्मूला आ जाएगा। अब जूल के नियम भी ये समझ गए आप। और एक टर्म याद ही रखिएगा, कभी कभी आपको पूछ देता है ऊर्जा का मात्रक कैलोरी भी होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी, जिसको हम लोग CAL से सूचित करते हैं। और एक कैलोरी जो होता है 4.2 जूल के बराबर होता है। एक कैलोरी ऊर्जा का मतलब होता है 4.2 जूल, यानी जूल से बड़ा मात्रक है कैलोरी। तो ये आप समझ गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं।